कि इमरान खान साहब आपकी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि ओआईसी जो है वो कश्मीर के इशू के लिए इकट्ठी हो, लेकिन नहीं हुई। उल्टा इमरान खान साहब जो है वो तालिबान के वकील बने हुए थे आज भी। आपने इमरान खान साहब ने एक और बड़ा आज काम किया है, जिसको मैं बड़ा काम इस सेंस में कहूंगा, इस्लामोफोबिया की बहस फिर छेड़ दी। भाई क्यों इस्लामोफोबिया की बहस छेड़ी आपने? एक आप यूरोपियंस और अमेरिकन को कह रहे हैं, बिठा के कह रहे हैं कि पाइन इथे आओ, पैसे लाओ, रिकग्नाइज करो। और दूसरा आप उनको बैठ के वहीं पे कह रहे हैं और वो यूरोपियंस उससे बड़े ऑफेंड होते हैं इस्लामोफोबिया पे। स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है ओआईसी की एक बैठक के बारे में, जिसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान न जाने कब से कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी की एक बैठक बुलाना चाहता है, पर ओआईसी के मुस्लिम देश कभी भी उस बैठक के लिए माने नहीं है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ओआईसी एक मुस्लिम देशों का संगठन है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर को एक मुस्लिमों का इशू बताने की भरपूर कोशिश की है, और इसके बावजूद भी ओआईसी के देश इस पर डिस्कस करने के लिए नहीं माने हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान को लगता था कि वो मजहब का सहारा लेकर दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है, पर उसमें उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिली। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो मुस्लिम देश जिहादी नहीं है, और दूसरा कि वो बेवकूफ भी नहीं है। आज दुनिया के सभी बड़े देशों को पता है कि भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है, और पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ रिश्ते सभी के लिए फायदेमंद है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हो रही है, उसमें इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब आपकी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि ओआईसी जो है वो कश्मीर के इशू के लिए इकट्ठी हो, लेकिन नहीं हुई। लेकिन ओआईसी अफगानिस्तान पे इकट्ठी हो गई है। ये क्यों ऐसे हुआ है? क्यों करके ओआईसी कश्मीर पे इकट्ठा नहीं होना चाहती, बात नहीं करना चाहती? ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, ये क्यों कश्मीर पे बात नहीं करते? इस बात पे इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी लय हो रही है, और उनसे पूछा जा रहा है कि सर आप हमें बताएं कि आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, इस हवाले से क्या डिप्लोमेसी है। अगर अफगानिस्तान एक नॉर्मल रियासत के तौर पे काम ना किया तो ये सारा गंद जो है वहां पे वो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो जारी बात है, अगला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने कहा है कि जी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की जाए ताकि लोग कारोबार कर सकें और ये जो है ये चीजें हो सकें। और एक ये भी कहा गया है कि एक्सपर्ट्स का ग्रुप जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए, जो ये रास्ते ढूंढे कि बैंकिंग सर्विसेज किस तरह दी जाए। अगले दिन मेरा ख्याल है तालिबान के कुछ लोगों ने जो बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने $8 मिलियन या $8 लाख, सॉरी $8 लाख उन्होंने तुर्कमानिस्तान भेज दिया गलती से। उन बेचारों को भी पता ही नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम को किस तरह चलाना है। उनको बेसिक जो, क्योंकि सारा डियास्पोरा तो अफगानिस्तान से चला गया, लोग जो थे पढ़े लिखे स्किल्ड, जिनको ट्रेन किया था, जिनको अमेरिकन ने यूरोपियंस ने ट्रेन किया, वो तो सारे निकल गए, रफू चक्कर हो गए, पीछे रह गए सारे फुकरे। ये बेचारे किस तरह अपने काम चलाएंगे? सो बैंकिंग सेक्टर जो है उसके लिए भी। फिर फूड सिक्योरिटी के लिए बात हुई है कि वॉल टाउन कंट्री है, इसको फूड पैसा दे, वरना 97% जो लोग हैं वो बगैर उसके खाने के होंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि जी आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें अफगानिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की और लोगों की, और इसी के साथ साथ काउंटर टेररिज्म और इलिसिटेड ट्रेड एंड ड्रग्स के हवाले से, नार्कोटिक्स के हवाले से बात की गई है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई मसला ना हो। अब जाहिर बात है कि ये जो चीजें हैं दे गिव अ लॉट ऑफ टेंशन होती है इससे पाकिस्तान को भी। लेकिन जो क्वेश्चन रेज होता है, जिस क्वेश्चन को वैल्यू मिलती है, वो वही वापस आ जाए कि इमरान खान साहब कश्मीर के ऊपर क्यों ओआईसी ना आए। ये मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? ये क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होते? क्या बायलैटरली मुस्लिम ममालिक के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ कि भाई उन्होंने हमारी साथ नहीं देना? क्या बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो ओवर पावर कर जाएंगे इस तरह के एक मल्टीलैटरल फोरम पे, या कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, इस फोरम इमरान खान साहब ने और एक जो बड़ा यहाँ पे बातें की हैं, एक तो उन्होंने सीधा अमेरिका को, जिन्हों कहते हैं ना, थापा कर दी अमेरिका की। अमेरिका ने कहता जनाब आप सेंसिटाइज ही नहीं है इंसानी हकूक के बारे में, और कहा यूरोपियंस जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अमेरिका को भी पाकिस्तान ने बुलाया हुआ है, अमेरिका का जो पॉइंटमैन है फॉर अफगानिस्तान वो भी आया हुआ है आज इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद। जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं वो भी आए हुए हैं। सो पहले तो हमने अमेरिकन को कहा पाइन तानू पते कख नहीं,
आपको इंसानी हकूक की परवाह क्यों नहीं है? यूरोपियंस को है, वो बैठे हुए हैं, वो थोड़ा बहुत केयर करते हैं। इस बात पे जारी बात है अमेरिकन को अच्छी नहीं लगेगी, और सीधा उन्होंने कहा इमरान खान ने अमेरिकन को कि आपको रोल प्ले करना होगा, वरना ये चीजें क्राइसिस जा। जारी बात है अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, जब तक अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा चीजें कैसे बेहतर होंगी। और पाकिस्तान की इसकी इमरान खान साहब के इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब का कितना पॉलिटिकल कैपिटल है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो एक मुसलमान मुल्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि माजी में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। सो तालिबान का इतना को पॉलिटिकल कैपिटल है, वो दुनिया के साथ इंगेज कितना को कर रहे हैं कि जो है उल्टा इमरान खान साहब जो है वो तालिबान के वकील बने हुए थे आज भी, कि वो जी देखें वो इंसानी हकूक का मसला वहां पे जरूर है, लेकिन कल्चर अलहदा है, हम उनके कल्चर को हम फोर्स नहीं कर सकते, हमारे अपने भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम उनको स्टाइपेंड देते हैं फिर भी वो स्कूल नहीं आते। इस तरह की लेजिटिमेसी, इस तरह की जो लिवरेज दे रहे थे, या इस तरह के एक जिसे कहते हैं एडवोकेसी कर रहे थे गलत पॉइंट के ऊपर। बल्कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहिए तालिबान को कि वो अपने आप को चेंज करें, बजाय इसकी कि हम प्रेशराइज करें उनको। वो कह रहे हैं कि वो उनकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं तालिबान की। दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट, और मैं समझता हूं इस पे इमरान खान साहब को पूछा जाना चाहिए कि सर आपको क्या जरूरत है उनके बारे में उनकी तसल्लियां देने की, कि भाई आप जो है वो तालिबान के ये मसाइल हैं और हमें इस चीज पे करना है। और दूसरा ये है कि आपने इमरान खान साहब ने एक और बड़ा आज काम किया है, जिसको मैं बड़ा काम इस सेंस में कहूंगा, इस्लामोफोबिया की बहस फिर छेड़ दी। भाई क्यों इस्लामोफोबिया की बहस छेड़ी आपने? एक आप यूरोपियंस और अमेरिकन को कह रहे हैं, बैठा के कह रहे हैं कि पाइन इथे आओ, पैसे लाओ, रिकग्नाइज करो, और दूसरा आप उनको बैठ के वहीं पे कह रहे हैं, और वो यूरोपियंस उससे बड़े अफेंड होते हैं इस्लामोफोबिया पे। वो कहते हैं आप डायरेक्ट हमें, फ्रांस ने मेरा ख्याल है पिछले 2 साल या 1 साल में 21 मसाजिद बंद कर दी हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने यूरोपियंस के साथ डायलॉग करना है, आपने उनसे फेवर लेनी है, आपने फेवर भी लेना चाह रहे हैं और उनको डरा धमका भी रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप इस्लामोफोबिया की बहस और बात कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मिसाल के तौर पे जो इन्होंने रहमतुल्लाह अलैहि अथॉरिटी का जो जिनको चेयर पॉइंट किया डॉक्टर साहब को, उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं टुवर्ड्स एथनिक कम्युनिटी इन पाकिस्तान। अब जारी बात है वो चलो एक और टॉपिक है, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करें और जनाब हम उनको जो है वो इस्लामोफोबिया के बारे में सेंसिटाइज करें मुस्लिम ममालिक के लोगों को। भाई मुस्लिम ममालिक के लोगों को आप एक टेलीविजन तो बना नहीं सके थे, सऊदी अरब ने उसकी इजाजत ही नहीं दी थी हमें। हम किस तरह एक कंसेंसस पैदा कर पाएंगे? इमरान खान साहब की आधी पोजीशन यह है कि वो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है इस वक्त, जो वाकई चीजें मजहब के एंगल से हर चीज को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ये भी बात कर रही है कि जो फाइनल सेटलमेंट टीएलपी के साथ होगी वो इमरान खान देंगे, तो जो उन्होंने जारी बात है कर ही लेनी है टीएलपी के। वैसे तो माजी में कहते थे मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अभी मजहब मजहब करते हैं और दूसरा मजहबी जमातों से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं ताकि 2023 का इलेक्शन में जिस तरह भी जीतो। सो ये होती है कुर्बानी देना नजरिए के ऊपर। बट एनी हो, आपने इस्लामोफोबिया की बात शुरू करके दोबारा आपने मुश्किल में डाल लिया अपने आप को भी, और वो जो लोग बैठे हुए थे वो वहां पे जो सारे के सारे लोग नोट्स ले रहे हैं, जिसमें यूरोपियंस, अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रेंच सब आए हुए हैं। सो ये जाहिर बात है एक डिटर्मिनिंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, और लोग जाहिर बात है एक बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान में, तो लोग ज्यादा इमरान खान साहब की सरकार को टफ टाइम नहीं दे रहे इस सिलसिले में कि खान साहब वो कश्मीर से क्यों नहीं गल कर दें, ठीक है। तो वो कहते हैं और अफगानिस्तान में सारे इकट्ठे होकर हमारे पास आ गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, इसके लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, और ना ही जारी बात है वो जवाब देते हैं। द पॉइंट हेयर इज कि कोई भी अभी जो हमारे लीडरान हैं वो पसंद नहीं करते कि उनसे सख्त सवाल किए जाएं। वो कहते हैं कि, और जारी बात है लीडरान इतने जिसको कहते हैं ना एक